भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। एक बाप की कीमत औलाद की नज़र में कितनी को। रामायण में भी प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि पिता चाहे कितना भी दुराचारी हो, उसका मान सम्मान करने का फ़र्ज औलाद का बनता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि जिस बाप ने अपनी औलाद पढ़ाई लिखाई उस टाइम के ऊपर बेटियों को शिक्षा देने में भी लोग हिचकते थे, उस समय पर ग्रेजुएशन करवाई, अपने पैरों के ऊपर खड़ा करा, वह नौकरी लगी, और वहीं बेटियां अपने बाप के आखिरी समय में सिर्फ 5100 रुपये कीमत लगाएं, तो ये खबर जब आपकी आंखों के सामने आए तो हर किसी के कालजे को झकझोर देने वाली है। आपकी स्क्रीन पे है 74 साल के शिवचरण राम रतन गुप्ता जी। मंगलवार ने सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में इन्होंने आखिरी सांस ली। पेट में इन्फेक्शन हो गया था, कई दिन तक यह समस्या चल रही थी, भाई दिखाया डॉक्टर के भी, लेकिन पेट में इन्फेक्शन होने के कारण इनकी जान चली गई। कितने लोगों के पेट में इन्फेक्शन हो जाए, बहुत सारे लोगों को हो जाए, ठीक भी हो जाए, कोई मानने भी नहीं गई इस बात ने कि पेट में इन्फेक्शन के कारण मौत होगी। लेकिन संभाल औलाद न जो करनी चाहिए थी, गौर जैसी करनी चाहिए थी, उसके चलते चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन कहानी इसके आगे शुरू होती है मौत होने के बाद। 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां टीचर बताई जा रही हैं। कोई मुंबई में है, कोई यूपी में है, तो कोई नेपाल में कार्यरत है। तीनों बेटियों के पास फ़ोन करे गए वृद्धाश्रम की तरफ से, क्योंकि डिटेल थी उनके पास। तीनों बेटियों ने समय के अभाव का हवाला देकर मना कर दिया कि मां नहीं सकती। एक बाप मर जाए है, इसी औलाद देखिए हमने जो 7 समुंदर पार बैठी हैं, और माँ बाप के श्वास निकल गए तो ये सुनते ही वो चंद घंटों में स्वदेश वापस लौट आते हैं, उनको मुखाग्नि देते। लेकिन तीनों बेटियों ने मना कर दिया और न्यू कोई वीडियो कॉल पर हमने दिखा दो और हम अंतिम संस्कार कर दो, 5100 रुपये हम भेज रहे हैं। 5100 रुपये भेज दिए। अब कोई नहीं आवे तो वृद्धाश्रम वाले क्या करें, समिति बुला गए, उनका अंतिम संस्कार किया गया और बेटियों को वीडियो कॉल की गई। और वीडियो कॉल पे बेटी बोलती सुनने जा रही है कि भाई कितना टाइम और लगेगा। सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना, जितनी भी वीडियो बनाई है वो वीडियो कॉल पर दिखा दी, लेकिन और जो वीडियो बनाई है वो वीडियो हमें भेज देना। तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी हाँ जी, अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। भैया आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना, ये संस्कार हुआ है। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट चूल्हा जलाएंगे? नहीं बाप मर जा, बाप का बेदा नहीं, माँ के साथ इसी परिस्थिति हो जा। घर में है, कोई बाहर काम लाग रहा है, तड़के आज के दिन जो अमेरिका में रहे हैं या फिर और भी अपने कर्मचारी हैं जो घर तक दूर रहे हैं, वह भी फिर गाँव वाले दिन कह दी भाई वीडियो बना लियो और फूकियो और वीडियो भेज दियो। उसके बाद अस्थियों को लेकर भाई 20 तारीख से पहले अस्थि लेना जियो। बोले बाप रहा वो ही चला गया तो अब क्या फ़ायदा इस चीज़ों का। फिर वृद्धाश्रम वाला ने ऐलान करा कि हम स्वयं इनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। ये आज के दिन की बदलती सामाजिक तानों बानों की सच्चाई है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो में देखे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे कि कोई औलाद इतनी करोड़ कैसे हो सके। यकीन मान लो मेरे दोस्तों, औलाद इससे भी फालतू करोड़ है। ये तो एक घटनाक्रम आपका आगे सामने आ गया। वृद्धाश्रम में उनकी बेटियों के पास फ़ोन कर दिया। इसी से माँ बाप पड़े हैं जब उन्हें टेम के ऊपर छक्का कमाए थे, औलाद खातर जो कुछ भी करा वो शायद ही उनके समकक्ष कोई कर पाए, लेकिन उनका अता पता लेनिया भी नहीं है। वृद्धाश्रम में लावारिस हालत में है, मर जाए हैं, दाग वृद्धाश्रम वाले या फिर सामाजिक सोसाइटी जो बना रखी वह दे दे है। औलाद ने
इसकी मन भामाएं नहीं, थारा माँ बाप जीवन है कि अमर है। हमारे समाज में और वेस्टर्न कंट्रीज़ के समाज में इतना फ़र्क ज़रूर है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक चलन है कि इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं बुज़ुर्ग। 80-85 साल का भी हो जाए तो बूढ़ा बूढ़ी अपना न्यारा रह के अपना टाइम पास करी जाए। फिर वहाँ इस तरह की पॉलिसीज़ भी हैं कि वो आर्थिक चीज़ें मैनेज कर जाए। वह शुरुआत है अपना बुढ़ापन इस डालते लेके चलने कि हमने खुद है जीना। लेकिन हकीकत ये है कि हर आदमी बुज़ुर्ग हो, हर किसी न किसी टाइम पर उसने जब खाट में हो जाए, लाचार हो जाए, बीमार हो जाए, उस टाइम के ऊपर अपना की ज़रूरत पड़ेगी। भाव भी दिलता नहीं लगना है कि भाई इस टाइम के ऊपर मैं ठीक हो ची नहीं हो या बेशक श्वास लगड़ जाए, आखिरी टाइम के ऊपर तो औलाद अपने पास में हो। एक पेट में इन्फेक्शन के कारण किसी की जान चली जा, घर न होए तो बड़ी अस्पताल में दिखाया जाए, उसकी जान भी बच जाए। और अगर आप जानोगे शिवचरण राम रतन गुप्ता जी के बारे में, तो मुंबई के टॉप कपड़ा व्यापारियों में शुमार थे। उन्होंने कहा रे भाई आज उसका शक्का चल रहा था, तुत्ती बोल रही थी, वो काम था, एक तरफा काम चल रहा करता। बढ़िया बेटियां पढ़ाई लिखाई, 3 बेटियां, इनकी तीनों सक्षम हो गई, बढ़िया धूमधाम था, बढ़िया खर्चा ला के शादी भी कर दी। लेकिन समय के साथ कारोबार में घाटा आ गया। घाटा इतना आ गया कि जो धो रहा था सब कम बिक गया, जिसका घर बार बिक जाए सब का नीलाम हो जाए। आखिरी में भाई के जगह जिन्हें खुद ने निश्चय करा, अरे भाई छोरी छापरियाँ का घड़ा दिन डटा भी ना जाए, 1 बड़ा कर जा, 2 बड़ा डट जा, बिना 2 बिना 6 बिना रहा है। लेकिन उसके बाद सब ने बेरा है कि भाई किस डाल का व्यवहार हर माहौल होया करे, नहीं रुका जा घड़ा दिन। वृद्धाश्रम में आ गए। आज से 3 साल पहले दोनों पति पत्नी, रामचरण जी भी और इनकी पत्नी भी। आज से 2 साल पहले इनकी पत्नी की भी मौत हो गई, वो भी चली गई। नहीं सह पावा आदमी दुख न। उसके बाद इसका उस आश्रम में जी नहीं लग गया, ही ना वृद्धाश्रम दूसरा ले लिया रामचरण जी ने, वहाँ रह रहे थे। सुबह सुबह देखा मंगलवार ने जाके जो स्टाफ था उन्होंने, तो सांस मास कुछ था नहीं, माटी हो चुका था। मुंबई वाली बेटी के पास कॉल करेगी, यूपी में रहे उसके पास भी कॉल करेगी, तीसरी के पास भी कॉल करेगी, लेकिन तीनों ने कहा कि समय नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, एक आदमी गृहस्थी जब जीवन चालू करा है तो 100 रुपये भी कमाओ है तो नहीं ध्यान करेगा कि मैं काम करके उल्टा जाऊँगा तो औलाद बालक चढ़ जाते हैं, कहें पापा के ले आया। तो इस बात ने ध्यान में करके चल रहा है, 100 कमा दो उसमें 5-4 रुपये 10 रुपये चीज़ जरूर ले जाएगा ताकि बालक राजी हो जाए, उनकी चेहरे के ऊपर मुस्कान देखे, ताकि बालक रुस्से को ने आगे मेरा खातर के मना लिया। हर घर की बात बता रहे हो ना हो तो बता दियो। हमारे दर्शक बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से अथाह प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ बने कर भी रहे हैं। लेकिन ये लोग भी हमारे देश के बासिंदे हैं जो कहते हैं कि भाई बाप तो रहा नहीं, बस थिया ले कि जान का क्या मतलब है, आप पर प्रवाहित कराएगी। 51 रुपये भेज दिए और वीडियो कॉल के ऊपर माँ बाप जब आखिरी टेम्पो है तो भाई होश हवास खो जा रहा है कि औलाद भी ये क्या हुई, कितनी उम्र हो रही हो, लेकिन एक बाप की माँ की तो छत्र छाए बहुत हो मेरे भाई, बैठे रहें वही बहुत हो जाए। लेकिन हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम कामयाब हो गए, भाई घर बस गया ना रहा तो जिन्हें जन्म दिया वो भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे ओहदे पे लोग रहे वृद्धाश्रम में अपना टाइम पास कर रहे हैं। इस इंसिडेंट लोग देख कर शॉक्ड, मैं कह रहा हूँ शॉक्ड चीज़ आप देखोगे तो वृद्धाश्रम में जाओ, बुझो, उनसे समय निकालो और जानो इंसान किस तरह का होगा। आगे आगे ये चीज़ें बढ़ेंगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा बुज़ुर्गों को, हकीकत कहना चाहूँगा, फ्यूचर प्लान बुढ़ापा का शुरुआत ही बनाना शुरू कर दो ताकि अकेले किस डर रहे आ जाए या बात दिमाग में थरा रहे। भाई मट्टी हो गया उस टाइम के ऊपर तो पाछे तो के लेना देना कोई समझ नहीं समझ, लेकिन शिवचरण जी ने तो देखो आंखें डोनेट की आखिरी टाइम के ऊपर, तड़के तड़के डॉक्टर भी आ गया, जाते जाते 2 लोगों को रोशनी भी दे गया आँखों को। औलाद का भी खूब करा, समाज ने भी देगा, लेकिन औलाद ने के दिया। समाज आप सबके साथ हम सब सद्भावना प्रकट करते हैं इनके लिए। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी औलाद किसी को भी ना दे।